नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केतु का स्वरूप। जो भी व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बनना चाहता है या वेदांत चर्चा में माहिर होना चाहता है, वेदांत को, उपनिषदों को धारण करना चाहता है, बिना केतु के बली हुए वो ऐसा नहीं कर सकता है। दोनों में हमें अंतर समझना है। किसी के सामने जब किसी बात को रखा जाता है वो बल राहु है, और जब हम उस पर मनन करते हैं, हम अपने मन में उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो विचार केतु है। तो किसी को लगता है शायद हम किसी के सामने बोल सकते हैं अच्छा, इसीलिए अच्छे ज्योतिषी हैं, या किसी को ऐसा लगता है हम किसी को कोई वेदांत विषय बोलने में माहिर हैं, बढ़िया लोगों की सभा में बोल सकते हैं, शायद इसीलिए वो वेदांत के मर्मज्ञ हैं। जबकि ऐसा नहीं है। हम दूसरे के सामने बोल सकते हैं, ये हमारा अतिरिक्त बल हो सकता है, लेकिन हम अकेले बैठकर स्वाध्याय करना अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो कभी भी वो ज्योतिष में या वेदांत के जो परम वहां तक ऊंचाई को नहीं स्पर्श कर सकता है। जो हमारा लक्ष्य है वो तो वही, आपको पता है, सारे रास्ते चाहे ज्योतिष के हों चाहे सामान्य जीवन के हों, जाते कहाँ हैं? मोक्ष तक। और मोक्ष प्लैनेट किसे माना जाता है, मोक्ष ग्रह कौन माना गया? तो इसमें सभी एक स्वर, इसमें किसी का कोई विरोधाभास नहीं है, वो है केतु। केतु का संबंध हम पुराणों में, पौराणिक कथाएं जैसे हम देखते हैं तो भगवान विष्णु के किस अवतार के साथ केतु का संबंध जोड़ा जाता है? मत्स्य अवतार। सबसे पहले पुराणों में मत्स्य अवतार हम जानते हैं, और मत्स्य अवतार किस लिए है, वो कहां हुआ है? देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष का संबंध जल से है। ठीक हो गया। किसी भी पूजा में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी संकल्प में बिना उस मोक्ष तत्व जल के संकल्प पूरा नहीं हो सकता। लिबरेट करना, फ्रीडम, मोक्ष का माने एक प्रकार से फ्रीडम। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष को हम आगे फर्दर कभी किसी वीडियो में आपको समझाएंगे कि इनमें से कौन सा वाय है, कौन सा वट है, कौन सा हाव है। लेकिन मोक्ष, क्योंकि आज हम विचार कर रहे हैं, तो मोक्ष क्या है? मोक्ष फ्रीडम है। और वो फ्रीडम, अगर आपके चार्ट में केतु अच्छा है तो सही दिशा में जाएगी, नहीं तो गलत दिशा में भी जा सकती है। फ्रीडम यानी अल अजीब, क्योंकि मोक्ष मार्ग भी हमारे लिए एक, इसके लिए अनभिज्ञ है, हम जानते नहीं है वो मार्ग है। तो एक अगर केतु कहीं खराब है कुंडली में तो एक नया मार्ग चुनता है व्यक्ति, क्योंकि केतु माने जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो है नहीं, जिसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं, वो मार्ग चुन लेता है वो। तो धनात्मक यानी पॉजिटिव अगर है तो बहुत बढ़िया है, वो उस रास्ते से अनभिज्ञ, फिर भी वहां तक वो पहुंच जाता है, उसके सारे गणनाएं, उसकी कैलकुलेशन सटीक बैठती हैं। लेकिन अगर कहीं केतु खराब है तो वो कुछ ऐसे अपने ही मन से बनाता है विचित्र नए विचार की, इससे हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत भारी गलती हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है, केतु को जहां बोलते हैं गुप्त पराक्रम, ऐसे गुप्त रूप से जीवन में ऐसी नई नई चीजें तलाशना, ये सब क्या है? केतु है। तो मोक्ष जो है वो भी एक प्रकार की गुप्तता, या ये कहें सबसे बड़ी गुप्तता तो उसी में ही है। वही रहस्य हमको सुलझाना है। अगर फेवरेबल है तो कोई भी वेदांत चर्चा के लिए, कोई भी ज्योतिष चर्चा के लिए वो सही दिशा दे देगा। और अगर वो कहीं बली नहीं है तो जो इनिशिएट हमने लिया है, हमने शुरुआत की है उस गुप्तता की, वो हमें कहीं फंसा देगी, हमें कहीं ट्रैप में, हम कहीं जाल में फंस जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि केतु का बल एक अच्छे चार्ट, एक वेदांत चार्ट या ज्योतिषी चार्ट के लिए जरूरी है। और मत्स्य का आपको अगर ध्यान हो, अवतार पुराण कथा में आता है, वो ज्ञान की रक्षा के लिए, मैंने जब प्रलय आया, प्रलय आने की तैयारी में था, तो भगवान की प्रेरणा से ही राजा मनु को वो मिले
और वो मत्स्य बाद में बहुत विशाल आकार उनका बन गया। वो एक प्रकार मोक्ष के समय ही उनका सृजन हो रहा है, यानी जब प्रलय आने वाली, सब कुछ बराबर होने वाला है, प्रलय आने सब बराबर हो जाए, जैसे थे वैसे ही फिर से सब विलीन हो जाएगा। उसमें भी हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो वैदिक नॉलेज है, हमारा जो लिबरेशन नॉलेज है, वो नॉलेज रहना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। हमारे जो सैकड़ों वर्षों की हमारा जो हमने जो एकत्र किया ज्ञान, वो रहना चाहिए। तो उसकी रक्षा के लिए मत्स्य अवतार आते हैं जो केतु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक साधारण सा प्रयोग भी मान सकते हैं कि भाई केतु को बलि करने के लिए, जैसे कई मछलियों को ऐसा करते हैं, मछलियों को समझते हैं क्या है मछलियां, मत्स्य का मतलब क्या है। जल से हमारा बड़ा करीबी नाता है। जब भी हम फ्रीडम चाहते हैं, एक प्रकार आनंद चाहते हैं, तो जल हमारे मन में स्वाभाविक वो विचार ले आता है। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा उसको कह रहे हैं अटपटा लग रहा है, तो वो जब भी कोई व्यक्ति अपने शरीर पर जल डालता है, स्नान करता है, तो वो अपने आप को पुनः पवित्र महसूस करने लग जाता है। फ्रीडम वाली जो भावना है कि मैं अब मुक्त हो गया हूं, वो भावना। और वही जब फ्रीडम एक्सट्रीम पर चला जाता है, तो वो मुक्त होना एक मोक्ष कहलाता है, जो केतु का विषय। तो हमें ये किन किन भावों में देखते हैं कि वो बलि है। पंचम भाव जो हमारा एक प्रकार का जप माना जाता है, ये दूसरा सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण है, तो यहां पर केतु को अच्छा माना जाता है। अब केतु का गुप्त पराक्रम मंगल के पराक्रम से मैच करता दिखता है, लेकिन मंगल पराक्रमी है, वो सबके सामने आकर पराक्रम दिखाना चाहता है। यही सबसे बड़ा अंतर है केतु और मंगल में। जैसे कुजवत केतु बोलते हैं, कुज यानी मंगल के समान केतु, लेकिन क्या बड़ा अंतर है, केतु सबके सामने आकर वो पराक्रम नहीं करना चाहता है, गुप्त रहना उसको सबसे बढ़िया लगता है। ये कह सकते हैं गुप्त राशि या गुप्त भाव अष्टम भाव, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा आनंद यही आता है अष्टम भाव में। ठीक हो गया। तो इस प्रकार की कोई भी चीज, चाहे वो हमारे लैंगिक संबंधों के प्रति आकर्षण हो, और चाहे वो हमारा अष्टांग योग साधना, ध्यान दीजिएगा दोनों का भाव यही। हमारा जो कभी आपने पढ़ा हो, हम जब भी कभी अष्टांग योग के लिए बैठते हैं, तो हम अपने एनस के जरिए ही उसको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, गुदा द्वार से उसको ऊपर ले जाने को। यानी अगर शरीर में वीर्य एकत्र है, तो आंख बंद करने पर हम उसको ऊपर पाते हैं, वो बल हम यहां पाते हैं। और अगर शरीर में वीर्य एकत्र नहीं है, तो फिर वो कभी शक्ति ऊपर चढ़ ही नहीं सकती। और आपको पता है यही माने राहु और केतु जो आप आमने सामने जिसको बोलते हैं सरपेंट पावर, अगर ये मिल जाते हैं, तो एक प्रकार से हम बोलते हैं हमारा कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गया, सरपेंट पावर। तो हमें ये चीज ध्यान रखने की, वो एकदम अलग विचार वाला है। राहु बहिर्मुखी है कि भाई मैं तो संसार में ही मुझे रहना। अब हमें लग रहा होगा कि भाई इसको पकड़ें कि इसको पकड़ें, अभी यही विषय है कि भाई पकड़ना किसी को नहीं है, एक प्रकार से दोनों ही संसार के पार्ट, इनको समीप लाना है, समझना है कि भाई ये माया का अस्तित्व भी उसी परमात्मा से ही है। इसको हम इससे हेट भी नहीं कर सकते हैं कि भाई ये तो माया है, हमने इस माया में हम फंसे हुए हैं। ईश्वर का ही वो एक अभिन्न रूप है, इसके जरिए ही उसको पा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें इससे कोई राहु से अपना कोई ऐसा द्वेष नहीं है, लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हम स्वाध्याय करते हैं, उसके बाद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सही मार्ग है। ठीक हो गया। तो कई मामले में इसीलिए राहु और केतु के स्वभाव को एकदम अलग कहा जाता है, एकदम अलग प्रकार से चलता है वो। लेकिन अभी जो शुद्ध ज्ञान की बात करता है, जो दिखावे की बात कम करता है, जो लोगों से ज्यादा समय वार्तालाप नहीं करना चाहता, अपने स्वाध्याय में ज्यादा रहना चाहता, वो केतु है। ठीक है, संसार का त्याग करना उसका लक्ष्य है, हम सबका भी है, लेकिन थोड़ा कम समझना, इसीलिए थोड़ा डर लगता है। जब इस प्रकार के शब्द कहीं अलग अलग इसके प्रायवाची शब्द लिखे होते हैं कई ग्रंथों में, तो आदमी सोचता है बाप रे, संसार में रहने के लिए आए, त्यागने के लिए थोड़ी आए। तभी हमें केतु भय या डर पैदा करता है।
लेकिन आप समझ लीजिएगा कभी भी केतु की दशा चले, ये तो मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी भी केतु, देखिए वो अगर आप नहीं करेंगे तो वो जबरदस्ती करेगा। फिर अगर आपकी केतु की दशाएं अंतरदशाएं लगी, अपने आप को ही थोड़ा सा ज्यादा दर्शन शास्त्र में अभिरुचि लगा लीजिए, भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ना शुरू कर दें, अतिरिक्त उसको जानने का प्रयास करें, वो कुछ भी बुरा नहीं कराएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या करेगा, वो जबरदस्ती संसार से डिटैच करवा देगा। कुछ ऐसा किसी के साथ कोई प्रेयसी प्रेमिका बिछो हो गया, संसार में किसी ने आपका तिरस्कार कर दिया, उससे बिछो हो गया, तो आप फिर कहते भाई इसमें कुछ नहीं रखा है, तो अपना ईश्वर में लग जाते। तो क्यों हमें इसको ऐसा, हम क्यों ऐसा खुद से चाहें कि भाई हमें कोई त्याग दे, हमारा कोई तिरस्कार कर दे तभी हम ईश्वर में जाएंगे? ऐसा नहीं है। बोला ना मैंने, संसार माया का आदर करते हुए ही उस मायापति को भजना है। ऐसा नहीं कि भाई माया हमें जब पिटाई करेगी तभी हम मायापति के पास जाएंगे, वो मायापति आ गए अभी माया ने हमें तिरस्कृत कर दिया, ऐसा नहीं है। हम अगर ये पहले ही समझ लेते हैं, भगवान ने तो बोला है रोने के लिए संसार में थोड़ी भेजा है कि भाई रोने के बाद ही ईश्वर मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नो वशांतये, आप सदा प्रसन्न रहें, संसार में रहते हुए ही संसार के उस परम तत्व को पाना ही हमारा लक्ष्य है। रोते हुए उसको नहीं पाया जा सकता है। एक बार डिटैच जरूर हो जाएंगे, लेकिन जब डिटैच होने के बाद हम हंसना सीख लेंगे तभी उस ईश्वर से हमारा अटैचमेंट होगा। इसीलिए केतु की दशाएं चली हैं तो आप खुद समझ लीजिए भाई ये सबसे बड़ा रेमेडी है, ये यूनिवर्सल सब पर अप्लाई होगा। मैंने किसी का कुंडली नहीं देखा है तब उस पर भी अप्लाई होगा। मैं भी किसी पंथ विशेष की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई ये फॉर्मूला ओनली अप्लाई फॉर हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ऐसा नहीं है, सब पर है। हम स्पिरिचुअल हो गए हैं, ज्यादा धार्मिक कह सकते हैं आप इसको, दर्शन शास्त्र में हमारा अभिरुचि आ गई है, ईश्वर के उस परम तत्व को समझने लगे हैं, ज्यादा समय देने लगे हैं। ज्यादा, हाँ, यहां ज्यादा से भी एक भ्रम पैदा होता है। जब कभी कोई लोग कंसल्टेशन लेते हैं, कहते हैं जी मैं वैसे तो सामान्यतः आधा से 1 घंटा ईश्वर का ध्यान करता हूं, लेकिन अभी आपने बोला है ज्यादा, इसीलिए मैं भी 5 घंटे करने लगा हूं। ये ठीक तरीका नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से किसी एक का भी ज्यादा सेवन हमारे लिबरेशन में, हमारी मुक्ति में बाधा डालते हैं। ठीक हो गया? यहां तक कि हम फ्रीडम के बारे में भी, सिर्फ फ्रीडम के बारे में सोचने लग जाएं अगर, वो मुक्त होने वाला नहीं है। समझ लीजिए आप, धर्म का वहन किया है, अर्थ अर्जन किया है, कामनाओं की पूर्ति है, मोक्ष के बारे में विचार चल रहा है, तभी वो लिबरेट हो सकता है। खाली वो बैठा है मुक्त हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, वो मुक्त कभी नहीं होगा। यही भगवत गीता बोल रही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उस फल से आपको मुक्त होना है, लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ना है। तो ये भी एक बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि शायद मैं 10 घंटे कोई पाठ कर लेता हूं तो शायद मुझे जल्दी मिल जाएगा। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। ज्यादा सेवन किसी का भी हमारे लिए घातक है। कितनी अजीब बात है, कहता सर धर्म का भी ज्यादा सेवन, वो तो सही बात है, आपने अपना अर्थ समय निकाला है, उसको भी एक पूजा समझकर ही कर रहे हैं। मैं अर्थोपार्जन कर रहा हूं, पूजा समझकर कर रहा हूं, उसमें एकदम मेरा फेयरनेस रहेगा। हो सकता है दिखने में आपको लगे कि नहीं मेरी अभी कमाई उससे 100 रुपए कम हो रही है, लेकिन जब बाद में जब टोटल आपका बनेगा, बही खाता जांच होगा, तो आपको लगेगा जो मुझे आगे लगता था वो तो अभी कुछ मोक्ष में तो उसने पिंच भी कुछ भी नहीं कलेक्ट किया है, और आपके पास तो मोक्ष का भी बही आपका जो है वो तैयार है। तो इसलिए चारों पक्षों को मजबूत करके चलना है हमें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कभी कभी कुछ भी नहीं चाहने पर विचार करना है, मुझे फल मिल जाए, मैंने व्रत किया है, ये भी हमें मुक्त नहीं होने देता है। ठीक हो गया, मैंने व्रत किया है, भूल गया हूं मैं सर, मैंने जन्माष्टमी को व्रत रखा था, मेरा 1 दिन पहले व्रत हो गया, वो दूसरे दिन थी जन्माष्टमी, तो मुझे फल नहीं मिलेगा, उसी में वो परेशान है। अरे आपने अपने ग्रैटिट्यूड, अपने समर्पण को उस परमात्मा के लिए दिलो जान से समर्पित कर दिया अभी, अब वो उसके ऊपर है, वो फल देता है नहीं देता है, लेकिन आपने अपनी तरफ से जरा भी कोई कोताही नहीं बरती, आपके लिए समर्पित हो गया उन दिलो जान से। यही सबसे बड़ा लिबरेशन है।
यही सबसे बड़ा मुक्त होना है। अभी फल मिल जाता ज्यादा तो जल्दी मुक्त हो जाता, ऐसा नहीं। क्या वो उसको किसी का भय है क्या? वो तो सबके सामने आकर ही आपको मुक्त कर देगा। वो आएगा सबके सामने, वो उसी का तो है, सबको अधीन कर लेता है, माया को अधीन करके आएगा। वो कहता है 1 करोड़ के लोग, 1 करोड़ क्या, वो पूरे संसार के सामने आएगा। वो 800 करोड़ लोग सामने बैठे तभी भी आएगा वो, और किसी को नहीं दिखेगा, आपको ही दिखेगा। इसीलिए उसको कोई किसी के उसका भय नहीं है कि उससे डरता है वो उसको वो दंडाधिकारी उससे डरता है, ऐसा नहीं है वो। इसीलिए अपने को ध्यान रखना है, ऐसे भी नहीं अपने आप को बांधना है। ठीक हो गया। तो पंचम भाव हमें जब तब का जो बल मिल रहा है एक प्रकार से, वो केतु से जोड़कर देखा जाता है। और क्योंकि कुजवत है तो सूर्य की राशि में यह सामान्यतः अच्छा फल मिलता है। और केतु को अष्टम भाव से विशेष लगाव है। अगर फेवरेबल राशि है तो कहना ही क्या, वृश्चिक राशि आपको पता है सबसे ज्यादा गुप्त राशि मानी जाती है। कई ज्योतिषविद ने उसको थोड़ा बहिर्मुखी कहा है मंगल के कारण, लेकिन ऐसा नहीं है। पराक्रम हर बार सामने से होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, वो गुप्त पराक्रम दिखाता है। भाई मैं अपने शरीर का भी त्याग कर देना चाहता हूं। ये दिशा गलत भी हो सकती है, समझिएगा जरा। ये जो आत्म हत्या वाली विचार आता है, मैं अपने शरीर को मिटा दे, वो भी कहीं ना कहीं केतु के इस प्रकार के संबंध, कह सकते हैं कि अनफेवरेबल राशि में कहीं बैठा हुआ है तो वो ऐसी भावना भी पैदा कर देता है। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं कि वो मस्तिष्क के बिना है, मस्तिष्क नहीं है उसके पास, धड़ है उसके पास। ठीक है, वो बाद में, ठीक है, वो उसका सर लगा उसको किस प्रकार से। केतु का संबंध हम भगवान गणेश के साथ भी जोड़कर देखते हैं। भाई उनकी भी कथा आपको पता होगी कि जब भगवान शंकर ने त्रिशूल प्रहार किया तो धड़ उनका रह गया था। उनकी गर्दन बाद में एक हाथी की गर्दन बाद में जोड़ी गई, उनको वरदान मिले और वो हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय देवता बन गए। इसलिए हम केतु के साथ भगवान गणेश की पूजा को भी महत्व देते हैं। अब केतु को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी, तो हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा कि हम भगवान गणेश की आराधना कर लें। ठीक है। मछलियों को कई लोग एक्वेरियम रखने के लिए बोलते हैं, मछलियों को टेक केयर करने के लिए बोलते हैं, वो सही है। और जैसे मैंने बताया, ये हमारा गुप्त साधना है और यही हमारा एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन इंटरकोर्स का सुख भी है। तो ये अगर बिगड़ा हुआ है तो उस पार्ट के लिए आदमी लस्ट में चला जा सकता है, गुप्त रूप से उसी कृत्य में लगा रहेगा, गुप्त जघन्य अपराधी बन सकता है। देखिए, राहु का जो अपराध होता है जघन्य, वो सबके सामने क्रूर होकर आता है। केतु भी जघन्य अपराधी, लेकिन चुपचाप ऐसे अपराध हैं जो कल्पना से परे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा अपराध, बाप रे बाप। वो अपराध ये अष्टम भाव के बिगड़े हुए केतु के कारण बनता है। और यही अगर फेवरेबल केतु हो तो फिर वही अपने शरीर में वीर को रोककर उसको ऊपर ले जाता है और अपने अष्ट जो चक्र हैं, उसके सप्त शक्ति चक्र है, उसके अष्टांग योग, उसको साधना पूरी कर लेता है। और नवम भाव में ये केतु कहीं ना कहीं धर्म में ज्यादा लिप्त रखता है। आपको पता है धर्म और मोक्ष का अंतर, तो वो प्रोटोकॉल में मानने लग जाता है, लेकिन वो तो टूल तो है ही। वो मोक्ष पाने के लिए जो टूल एक प्रकार का अपने को मिला है वो धर्म है। तो धर्म का पालन, ऐसा बोलते हैं नवम भाव का अगर फेवरेबल केतु है तो वो बहुत तीर्थ यात्राएं करता है, गंगा स्नान बहुत करता है वो, इस प्रकार का, माने कोई भी इस प्रकार का मुक्ति स्थान है तो वो करता है। वो धर्म पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर देता है। यहीं अगर बिगड़ा हो जाए, कहीं केतु अनफेवरेबल हो, तो उसका जो रुझान है धर्म के प्रति, वो तो ठीक है, वो उसको ऐसा समाज में ऐसा वो कोशिश कर रहा है कि मैं धर्म के प्रति जाऊं, लेकिन अनफेवरेबल होने पर केतु, जैसे यात्रा की आपने, कुछ उसका चोरी हो गया यात्रा में, ऐसी गुप्त परेशानियां उसको यात्राओं से देना शुरू कर देता है। तो वो अपना अलग अलग हमारा प्रारब्ध है, क्या करें उसको, वो तो चुकाना पड़ेगा। इसको यही समझ कर करना है कि भाई मैं पूरी प्रयास करता हूं, भरसक प्रयास करता हूं कार्य को करने का अंत समय तक, और वो ऐसा लगता है हो जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर वो नहीं होता है। तो एक क्षण के लिए तो मन में आता है कि
मैंने बहुत प्रयास किया था, हो जाना चाहिए था, लेकिन तुरंत उसको फिर छोड़ देना। ईश्वर सर्वे सर्वा, मेरा प्रारब्ध ऐसा है। और जिस दिन आप ऐसा विचार करने लग जाएंगे, उसी दिन से आप मुक्त होना शुरू कर देंगे, या उस विचार के बहुत करीब चले जाएंगे जिसके लिए हम यहाँ हैं। क्योंकि परीक्षा की घड़ी है वो ध्यान रखना, वो यही चेक हो रहा है अभी। यानी वो क्या चेक हो रहा है कि भाई ये अकर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कर्म तो सभी कर सकते हैं, लेकिन कोई अकर्म करना कितना श्रेष्ठ कर्म है। कि मैं 10 दिन से लगा हुआ था, फाइनली वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, या कहीं उसका फल मुझे नहीं मिला, मैं थोड़ा सा विचार किया कि यार हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया, कोई बात, मेरा भाग्य है, वो प्रारब्ध है। मैं क्या लाया, क्या था, मैं कुछ भी तो नहीं लाया था, कंगाल आदमी हूं मैं, तो कुछ नहीं है मेरे पास। दूसरे प्रोजेक्ट में उतनी शिद्दत से लग गया, उससे ज्यादा शिद्दत से लग गया, और 10 दिन के बाद उससे ज्यादा बेहतर करके दिखाया। क्योंकि हम तो फल के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं ना। यही डिटैचमेंट अगर किसी के अंदर है, केतु छोड़ो, उसको कोई भी ग्रह परेशान नहीं करेगा। और 12वें भाव में ये गुरु आश्रम में वास रहने का उसको बढ़िया मौका मिलता है। मोक्ष राशि तो फिर आपको पता ही है, 4, 8, 12 के लिए केतु का एक विशेष प्रेम रहता है। जो ज़ोडिएक में, भावचक्र में जो मोक्ष राशियां असाइन की गई हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, उससे उनको विशेष स्नेह रहता है। कि भाई जैसे अब राहु यहाँ से आपके भवन में भी दृष्टि बनाए हुए है, और आपके अष्टम भाव में भी दृष्टि बनाए हुए है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है केतु की, कहते जी 12वें भाव में। यही हमारा लिबरेशन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे व्यक्ति अंतर्मुखी होना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। तो ये मुख्य मुख्य गुण अपने को ध्यान रखने। एक प्रकार से केतु के स्वरूप है मत्स्य अवतार, संसार का त्याग, गुप्त पराक्रम। ठीक है। तो ये आपको अंतर, जो भी एक अच्छे ज्योतिषी उस लाइन में हैं, कर रहे हैं प्रयास, तो वो सभी इस बात को अंतर करना आना चाहिए कि पराक्रम मंगल का, पराक्रम केतु का, इनमें काफी बड़ा अंतर है। अपने आप को, अपने शरीर का बलिदान करने के लिए बहुत पराक्रम चाहिए, लेकिन जो ये वाला नाम आता है कि एक गलत दिशा में बलिदान कर देना, भाई सुसाइड बॉम्बर, अपने आप को उड़ा लिया, पराक्रम तो उसमें चाहिए था, लेकिन वो गलत दिशा उसको मिली और उसने कहीं अपने आप को या अपने शरीर के मोह को त्याग कर दिया। बुद्धि नहीं थी, क्योंकि हेडलेस है वो। अभी यही गुप्त पराक्रम उसको लिबरेट भी करवा सकता था अगर केतु का बल उसको मिलता। माने उसको शरीर का मोह नहीं है, लेकिन अभी वो मोह नहीं है, उस बल को लगाने कहां वाला है, उस गुप्त पराक्रम को कहां लगाने वाला है। कहते मैं उस गुप्त पराक्रम को लगाऊंगा ज्ञान को जानने में। अगर मुझे किसी को, अपने परिवार के लोगों को मुझे छोड़ना भी पड़े उस ईश्वर को पाने के लिए, परम तत्वों को पाने के लिए, मैं छोड़ दूं। ये भी बहुत बड़ा पराक्रम है। पराक्रम तो है ही ना। आदमी इसी मोह बंधन से निकल नहीं पाता है। कैसे छोड़ूं मैं, कैसे त्याग कर दूं सबका। लेकिन अगर वही मोह वो छोड़ देता है और अच्छे केतु की प्लेसमेंट है चार्ट में, तो फिर यही मोह बंधन से त्याग की जो भावना है वो उसको परम तत्व से मिला देती है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है इस बात में, कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अगर केतु का और गुरु का मिलन बनता है कहीं 12वें भाव में, सपोर्टिव राशि है, चाहे वो गुरु के लिए सपोर्टिव है, केतु के लिए सपोर्टिव है, तो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि पुनर्जन्म नहीं लेगा। कितनी बड़ी बात है ये। मतलब सबसे कठिन कह सकते हैं, ये फर्स्ट क्लास जो कुंडलियां हैं वो वही पार्ट है कि भाई हम अपने अपने ढंग से निकालते कि नहीं सर धन इसको कितना मिल गया। फाइनली 60+ होने के बाद सब बराबर है, धनी आदमी, निर्धन आदमी सब बराबर है। लेकिन कौन है जो उनसे सबसे ऊपर है, जिसको अब दोबारा इस साइकिल में नहीं आना है, तो वो वास्तव में ही धनी है। क्योंकि जिसने हमारा अपना सबका जो लक्ष्य है उसको सही शुरू से ही पहचान लिया, तो इसीलिए उस काम में लगा रहा हो। तो वो मुक्त होने वाले जो लोग हैं, उनको शुरू से पता है कि अपने को संसार का लक्ष्य है, अब मुक्त होना है इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से, वही फर्स्ट क्लास हैं। उन्हीं के विचारों का महत्व है, उन्हीं के किए जाने वाले कृत्यों को हमें फॉलो करना चाहिए। उन्हीं माने रेफरेंस के लिए वही है। अभी कुछ भी लोग कहें कि नहीं प्रोटोकॉल तो वो है, कितना अच्छा लगता है, अभी अच्छा लगता है, वो अप्लाई हो जाएगा मोक्ष के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना है
कि अपने को अभी अच्छा लग रहा है उस पर विचार नहीं करना है, उसका जो अपने को फल मिलेगा उस पर विचार करना है। दिखने में कोई अच्छा है, उसका फल अच्छा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया? तो इसीलिए भगवान के लिए हमने बहुत चटक कपड़े बनाए हैं, कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ने साधारण कपड़े बनाए हैं लेकिन वो हृदय से जुड़ा हुआ है, वो जो भावना है उसकी, उस भावना को महत्व दिया नहीं हमने, बाकी कपड़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया। वो सोल लिबरेशन नहीं करा सकता, आत्म तत्व मुक्त नहीं हो सकता है, या आत्म तत्व परमात्मा के साथ, परम तत्व के साथ नहीं मिल सकता है। तो आज के इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।